Name the component of the formed element in the blood and mention one major function of each of them. फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं ब्लड में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये है क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड रिफर्स टू द सेलुलर कंपोनेंट जो कि सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा में घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं प्लाज्मा में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलकर बनाते हैं 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड में 45% तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी क्या है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसी की वजह से ब्लड का कलर जो है रेड है। और ये हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है और इसे सेल तक ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज में काम करता है आरबीसी। मतलब सेल तक ऑक्सीजन लेके जानी है और वहाँ से CO2 लेके लंग्स तक आना है। तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है? लंग्स से। कहाँ तक पहुँचा रहा है? टू बॉडी टिश्यू। एंड वहाँ से क्या लेके आ रहा है? कैरी CO2 फ्रॉम टिश्यू बैक टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इन अंदर की साइड, एक्सहेलेशन मतलब आउटसाइड। तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो इनहेलेशन है, CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं वो एक्सहेलेशन है। तो आरबीसी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है वो करवा रहा है। लंग्स से लेके सेल तक जा रहा है ऑक्सीजन लेके, सेल से CO2 लेके लंग्स तक आ रहा है। तो आरबीसी का मेन काम ये है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड कलर क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये बॉडी के सोल्जर्स हैं, ये डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन, फॉरेन इन्वेडर और एबनॉर्मल सेल्स। मतलब बॉडी को बचाना है, कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ आ गई जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है तो उसे मारने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जैसे हमारा कोई कट लग गया तो ब्लड को बहने देना नहीं है, तो वहाँ पर क्लोट जमाने का काम करते हैं प्लेटलेट्स। जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी उसे रोकने का काम करेंगे प्लेटलेट्स। थोड़ा इन्हें डिटेल में देखते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इस आरबीसी को कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स। आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉनकेव डिस्क शेप के या होते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है 120 दिन का, याद रखना 120 दिन का है। ये बनती कहाँ है? रेड बोन मैरो में आरबीसी बनती हैं। रेड कलर जो है आरबीसी का वो ड्यू टू आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो कलर रेड है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। और हीमोग्लोबिन में ही मतलब आयरन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करवाना, मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से लेके जाना और CO2 लंग्स से सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना और सेल से CO2 को लंग्स तक पहुंचाना। जो स्प्लीन है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी से कहते हैं, क्योंकि यहीं पर इकट्ठा होती हैं जो डेड आरबीसी हैं, क्योंकि 120 दिन में तो ये खत्म हो ही जाती हैं। तो ऑलरेडी जो डैमेज्ड आरबीसी है उन्हें रिमूव करने का काम स्प्लीन और लीवर करते हैं, जो वहाँ से वो आयरन को अलग कर लेते हैं, फिर बॉडी के काम में वो आ जाता है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 15-20 दिन का है और आरबीसी का 120 दिन का है। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड है मतलब न्यूक्लियस इसमें है और इनका काम है डिफेंस मैकेनिज्म का। डब्ल्यूबीसी का मेन काम है डिफेंस मैकेनिज्म का। ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, जो बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ गया जो हमारे लिए हार्मफुल है उसे मारने का काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दो टाइप के हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट याद रखने का, इसमें इसनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट में है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसनोफिल्स जो है वो इसनोफिल रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को और एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। बेसोफिल सेक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैगोसिटिक सेल्स हैं, मतलब जो बाहर से ख़राब चीज़ आ गई हैं, फॉरेन इन्वेडर या कुछ भी हार्मफुल चीज़ें आ गई हैं तो उन्हें ख़त्म करने का काम करते हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। मतलब सारे ही जो डब्ल्यूबीसी हैं ना वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ही करते हैं, बट न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ना एक असली सिपाही की तरह हैं, जो फॉरेन चीज़ें आई हैं उसे पकड़ ख़त्म करने का काम ये दोनों करते हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% टोटल का है। टोटल जो डब्ल्यूबीसी है उसका 20 से 25% लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट दो टाइप की हैं, बी एंड टी फॉर्म। बी और टी लिम्फोसाइट जो है ये इम्यून रेस्पॉन्स बनाने में काम करते हैं, बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स बनाने में काम करते हैं। मतलब डब्ल्यूबीसी का ओवरऑल काम क्या है? बॉडी को बचाना इन्फेक्शन से या किसी भी हार्मफुल चीज़ों से बचाना। प्लेटलेट को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये कलरलेस होते हैं और ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है।
इनका लाइफ स्पेन 8 से 12 दिन का है। इस जो इनका शेप है वो स्फेरिकल या ओवल शेप के हैं। प्लेटलेट कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट का मेन काम है कि ब्लड को जमाना है, ब्लड को बॉडी के अंदर नहीं जमाना है। जो ब्लड बाहर फ्लो हो रहा है, मान लो कट लगे बाहर फ्लो हो रहा है, तो वहाँ से फ्लो होने से रोकना है। नहीं तो मैं ये एक बीमारी होती है, अगर ऐसे ही कट होता रहे, अगर ब्लड क्लोट ना हो तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 4-5 लीटर ही ब्लड है। अब वो सारा बाहर निकल गया तो फिर तो इंसान वैसे ही मर जाएगा। तो ब्लड क्लोट होना ज़रूरी है। तो छोटे मोटे कट लगते हैं तो हमारा ब्लड अपने आप क्लोट हो जाता है, वो प्लेटलेट की वजह से होता है। क्लोट बनता कैसे है? क्लोट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। क्लोट बनता है फाइब्रिन की वजह से। जो डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट है उन्हें ट्रैप करता है फाइब्रिन, मतलब एक जाल बनाता है, और जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी डेड हो गए उन्हें पकड़ता है और जाल में लपेट लेता है, और जहाँ कट लगा वहाँ लेके जाता है और वहाँ पर थक्का जमाता है। फाइब्रिन बनता कैसे है? क्योंकि फाइब्रिन कहाँ से आएगा भाई? फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में है फाइब्रिनोजन, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो फाइब्रोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। अब ये थ्रोम्बिन कहाँ से आया? तो थ्रोम्बिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इनएक्टिव सब्सटेंस, जो कि प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट हैं, जब काम की जरूरत पड़ती है जब ये एक्टिव होते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज कैसे एक्टिवेट होगा? जब कोई इंजरी होगी तो इस इंजरी स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट्स को इन द ब्लड टू रिलीज सर्टन फैक्टर। वही फैक्टर यही हैं जो एक्टिवेट करते हैं कोएगुलेशन की मैकेनिज्म को। मतलब कहीं इंजरी हुई, प्लेटलेट को पता लगा कहीं कट लग गया है, तो प्लेटलेट एक्टिव होती हैं और जो फैक्टर्स है इन्हें एक्टिवेट करती हैं, जो क्योंकि प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं। प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट है। उन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर, उसे कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन एक्ट करता है फाइब्रिनोजन के ऊपर, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। और जो फाइब्रिन है वो थ्रेड टाइप का एक धागे की तरह हो गया स्ट्रक्चर, जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये डेड हैं उन्हें पकड़ता है और थक्का जमाता है जहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है। इसमें कैल्शियम का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कैल्शियम इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो हाँ कैल्शियम इम्पोर्टेंट है फॉर द क्लोटिंग।